अच्छा, कुछ लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, टकर टकर टकर, इतना ध्यान से देख रहे हैं जैसे लगता है पहली बार मौलाना देखा है। इंडिया का मौलाना आता है, खड़ा खड़ा होता है, नेपाल का मौलाना है तो बेड़ा बेड़ा होगा। कह कहा मत लगाओ, इतनी तेज हंसी मत हंसो कि सब कड़ी फैल जाए। आराम से रिलैक्स होके हंसो, ठंडे मन से हंसो, मंद मंद मुस्काओ, कह कहा मत लगाओ, है ना। मैं बोल तो जो लोग घुटने पे हाथ रख के बैठे हैं भाई साहब, वो पलथी लगा के बैठ जाएं। चूंकि मेरा रात दिन का तजर्बा है कि जो लोग घुटने पे हाथ रख के बैठते हैं वो थोड़ी देर तो टकर 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 देखते रहते हैं, थोड़ी देर के बाद आंखें बंद हो जाती, मुंह खुल जाता है। हाँ, फिर वो तकरीर सुनते नहीं है, तकरीर खाते हैं। सुनाना तो मुश्किल हो रहा है नकीब साहब, सुनाना तो मुश्किल हो रहा है, खिला कौन पाएगा, है नहीं। तो मैं शेर पढ़ रहा था, पूरा मजमा उस शेर पे बोलेगा। देखिए, जितना अच्छा आप बोलेंगे उतना अच्छा मैं बोलूँगा। तकरीर हम लोग करते नहीं है, तकरीर मजमा आवाम के लोग कराते हैं। आप अगर चाहेंगे तो मैं तकरीर मैं जाग जाऊंगा, वरना अभी समझ लो मैं सो रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ लेकिन अभी सो रहा हूँ, आप समझ लीजिए मैं अभी नींद में हूँ। हाँ, और अगर आपने जगा लिया मुझे तो सुबह 7-8 तो बज ही जाएगा। अब डर गए लोग, बोले बड़ा खतरनाक मौलाना है, ये तो 7-8 बजे बता रहा है। डरो नहीं, 7-8 बजे का मतलब नहीं, 1-1:30 बज चुका है, 2 बजने वाला होगा शायद। कितना कितना बजा? अरे बोलो ना जोर से, कितना बजा है? तो मैं धीरे धीरे कहा तो 1:30। कितना तेज नहीं, इतना तेज नहीं, थोड़ा कंट्रोल में रहो। चलिए 2 शेर पढ़ के देखता हूँ। मैं 15-20 मिनट के बाद मेरी आवाज़ नाज शरीफ के लायक होगी, आवाज़ खुलेगी, अभी नहीं है, इसीलिए मैं टाल रहा था। लेकिन अब पढ़ के देखता हूँ, अगर पढ़ता हूँ तो ठीक है, नहीं तो तकरीर करके फिर पढ़ता हूँ। कोई करे बयां क्या, कोई करे बयां क्या, रुतबा मेरे नबी का। कोई करे बयां क्या, रुतबा मेरे नबी का। कोई करे बयां क्या, रुतबा मेरे नबी का। काबे का भी है काबा, रोजा मेरे नबी का। कोई करे बयां क्या, रुतबा मेरे नबी का। कोई करे बयां क्या। एक शेर और हाँ, थोड़ा आगे बढ़ जाए आप मौलाना सलीम साहब, थोड़ा आप 1 फुट और दूर हो जाए। हाँ, एक पास रहेंगे तो फिर खतरा रहेगा। एक शेर और पढ़ता हूँ। चूमा जो उनका रोजा, चूमा जो उनका रोजा, तो शिरक कह रहे हैं। चूमा जो उनका रोजा, तो शिरक कह रहे हैं।
चूमा जो उनका रोजा तो शिरक कह रहे हैं। अरे जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी का, कोई करे बयां क्या। और एक शेर आगे, ये शेर जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, ये शेर मैं उस वक्त पढ़ता हूँ जब मजमे का टेम्परेचर नापना होता है। जैसे डॉक्टर आपका जब बुखार टेम्परेचर नापेगा तो वो थर्मामीटर लगाता है, लगाता है कि नहीं लगाता? मुंह से बोलो भाई, खाली 2.5 किलो का शरीर आ रहे हैं, 50 ग्राम की जबान नहीं खोल पा रहे हैं। थर्मामीटर लगाता है वो, उससे नाप लेता है कितना टेम्परेचर है। तो अब मैं ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इससे नाप लूंगा कि आप में 8 बजे तक चलने की दम है कि सुबह 12 बजे तक, या आधा घंटा। है कौन ऐसा आशिक, है कौन ऐसा आशिक, है कौन ऐसा आशिक महफिल में प्यारे लोगो, है कौन ऐसा आशिक महफिल में प्यारे लोगो, है कौन ऐसा आशिक महफिल में प्यारे लोगो, उठ कर के जो लगा दे नारा मेरे नबी का, करे बयां क्या। माशाल्लाह, बमनाबाद में टेम्परेचर तो 2 बजे भी बहुत है, 2 बजे के टाइम पे भी इतना टेम्परेचर है। हाँ भाई, नकीब साहब का कमाल है। नकीब साहब ने पूरी रात आपको बेदार रखा, बड़ा बेहतरीन उम्दा निकाबत की। अल्लाह ताला इनकी निकाबत में और तरक्की अता फरमाए। अच्छा, बहुत से लोग अभी नहीं भी खड़े हुए। मैं तो सोच रहा था पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा, हैं? लेकिन कुछ भाई साहब थोड़ी देर के लिए बातें बंद कर दें, अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर बातें बंद कर दें। कोई रटा सटा सिटिंग वाला खतीब नहीं होता हूँ मैं। जब बैठता हूँ तब बनाता हूँ मूड, मुझे क्या कहना है। अब मैं आपकी से बातें करते करते कहीं से निकाल ले जाऊंगा तकरीर, तो इसलिए निकालने दीजिए मुझे तकरीर कहीं से, थोड़ी देर सुकून से बोलने दें मुझे। तो अच्छा, बहुत से लोग, मैं तो सोच रहा था पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा, लेकिन 4-5 लोग खड़े हुए। बाकी लोग क्या सोच रहे थे मालूम? सोच रहे थे हम मौलाना आदमी की बात पे काहे खड़े हो जाएं, हैं? कुछ लोग सोच रहे थे हमारा पड़ोसी देख रहा है, सुबह मजाक बनाएगा। अच्छा, रात में मौलाना साहब की बातों पे खूब खड़े हो रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि हमारा पड़ोसी देख रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा साथी हमें देख रहा है, कुछ लोग सोच रहे थे हमारा महल्ले वाला हमें देख रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारा पड़ोसी हमें सुबह हमारी मजाक बनाएगा और बोलेगा वाह भाई वाह, रात में मौलाना साहब की बातों पे खूब खड़े हो के नारा लगा रहे थे। कुछ लोग यही सोच रहे होंगे ना। कुछ लोग सोच रहे हैं सुस्ती लगी है, कौन खड़ा होकर नारा लगाए, हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे नींद लगी है, कौन खड़ा होकर नारा लगाए। मगर याद रखो, जो नबी का सच्चा दीवाना होगा, जो नबी का सच्चा मस्ताना होगा, जो गौसे आदम का चाहने वाला होगा, वो ये नहीं सोच रहा होगा कि हमें कौन देख रहा है, बल्कि वो ये सोच रहा होगा कि कोई देखे या ना देखे, मदीने वाले आका हमें देख रहे हैं। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह।
जो नबी का सच्चा दीवाना होगा वो ये नहीं सोचता होगा कि हमारा साथी देख रहा है, हमारा पड़ोसी देख रहा है, हमारा दोस्त देख रहा है, बल्कि वो ये सोच रहा होगा कि कोई देखे या ना देखे, हमें इससे क्या मतलब है, हमारे मदीने वाले आका देख रहे हैं। और मदीने वाले आका भाई साहब किसी के देखने से कोई भला नहीं होगा। हमारा साथी देखेगा कुछ भी फायदा नहीं होगा, दोस्त देखेगा कुछ भी फायदा नहीं होगा, मगर अगर मदीने वाले आका की एक नजर पड़ गई तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाए। अगर मदीने वाले आका की नज़र पड़ गई भाई साहब तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा, इनका भी बेड़ा पार हो जाएगा, इनका भी बेड़ा पार हो जाएगा, इनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। और बेड़ा यही पार नहीं होगा बल्कि दुनिया भी संवर जाएगी और उक़बा भी संवर जाएगा। हाँ, काम हो जाएगा अगर एक नज़र पड़ गई। और भाई साहब नज़र पड़ने की क्या बात है, हमने हज़ारों बार अल्लामा सलीम साहब क़िबला की ज़बानी सुना है, नक़ीब जलसा की ज़बानी सुना है, हमने मकबूल शहदा की ज़बानी सुना है कि जब जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र होता है वहाँ मेरे आका खुद तशरीफ़ लाते हैं। ये बात सुनी कि नहीं सुनी? बोलो सुनी, बोलो ना, खाली मूड हिला रहे हो, 2.5 किलो को मूड हिला रहे हो, मुँह से नहीं बोल रहे हो। हाँ सुनी, ये कौन सी बात है, मुँह से बोला करो। भाई साहब अल्लामा सलीम साहब ने भी हज़ारों बार अपने जलसे में कहा होगा, अपनी तकरीर में कहा होगा, अपने वाज़ में कहा होगा, अपने वाज़ में कहा होगा, हज़ारों बार अपने वाज़ में कहा होगा, अपनी तकरीर में कहा होगा, खिताब में आपको बताया होगा, मिलाद में जलसे में कॉन्फ्रेंस में बड़ी शानदार खिताबत में आपको बताया होगा कि जहाँ जहाँ अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है वहाँ खुद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं, खुद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा, जब ये बात तय हो गई, सारे उलमा ने यही कहा, नक़ीबे जलसा ने कहा कि मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं, अल्लामा सलीम साहब ने कहा मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं। अब लियाक़त अली बरकाती भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता है कि जहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र होता है वहाँ मेरे आका खुद तशरीफ़ लाते हैं। सब बोलते हैं कि मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं, और भाई साहब जब ये सब बोलते हैं मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो, 1000 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लाख संख सब मौलाना यही कहते हैं कि जहाँ पे मुस्तफ़ा का जिक्र होता है वहाँ मुस्तफ़ा खुद तशरीफ़ लाते हैं। बोलो है कि नहीं लाते हैं? अब जब भाई साहब इतने मौलाना ने कहा, हदीस ने कहा, कुरान ने कहा, उलमा ने कहा, फ़ुक़हा ने कहा, मुहद्दिसीन ने कहा, मुफ़स्सिरीन ने कहा, मुक़र्रिरीन ने कहा, मुदर्रिसीन ने कहा, मुफ़क्किरीन ने कहा, मुफ़स्सिरीन ने कहा कि सब उलमा ने कहा मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं। भाई साहब मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं। जब सब कहते हैं कि मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं तो हमारा ईमान बोलता है कि मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं, हमारा ईमान बोलता है मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं, हमारा ईकान बोलता है मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं, हमारा विजदान बोलता है कि मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं। और जब मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं वो आए घर हमारे, ये खुदा की कुदरत है। सुना है आप हर मोमिन के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर मोमिन के घर तशरीफ़ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चराग़ां या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ां। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब देखो ये बात क्लियर हो गई कि मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं, क्लियर हो गई, कंफर्म हो गया, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये बात भाई साहब क्लियर हो गई कि मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि शुरू में जब कुरान शरीफ की तिलावत की गई थी तब मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं, या बीच में जब मौलाना साहब बोल रहे थे तब मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं, या आखिर में जो नेपाली मौलाना साहब बोल रहे हैं तब नबी तशरीफ़ लाते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि नबी तशरीफ़ लाते हैं कि नहीं है, ये तो तय हो गया नबी तशरीफ़ लाते हैं, ये कन्फर्म हो गया नबी तशरीफ़ लाते हैं, ये बिल्कुल अटल
हो गया, नबी तशरीफ लाते हैं। जब नबी का तशरीफ लाना पक्का हो गया, अब ये क्लियर नहीं है कि शाम को तशरीफ लाते हैं या बीच में नबी तशरीफ लाते हैं या आखिर में नबी तशरीफ लाते हैं, मगर कायदे कुल्लिया यही है, दुनिया का दस्तूर यही है कि जब बिल्कुल महफिल सज जाती है, महफिल सज जाती है, शामियाना लग जाता है, मेहमान आ जाते हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं, तो खुसूसी मुकर्रिर, खुसूसी खतीब, खुसूसी मेहमान, खुसूसी शायर, मुख्य अतिथि आखिर में आता है जब पूरी अंजुमन सज जाया करती है। अब इसका मतलब ये है कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए महफिल शाम को सज गई, महफिल शाम को सज गई। शायर आए, कलाम पढ़ा, मुकर्रिर आए, तकरीर की, फला मौलाना आए, उन्होंने अपनी बात की। अब जब देखा पूरा मजमा सज गया है, उलमा आ गए हैं, सारे मेहमान आ गए हैं, नेपाली साहब भी आ गए हैं, सलीम साहब भी आ गए हैं, मकबूल शैदा साहब भी आ गए हैं, तो अब ऐसे वक्त में हमारा ईमान बोलता है कि मेरे आका जब जब उम्मत सुस्त पड़ने लगती है तब नबी का करम होता है, जब जब नबी कमजोर, उम्मत कमजोर पड़ती है तब तब मुस्तफा का करम होता है। तो हमारा ईमान बोलता है, हमारा दिल कहता है कि जब आप 1 बजे के बाद जब आप सुस्त पड़ते हैं, नींद आने लगती है, पूरा जलसा खत्म होने के करीब होता है, तो मेरे आका की रहमत, मेरे आका का करम आखिर में आता है। तो अब भाई साहब ये क्लियर हो गया कि मेरे मुस्तफा के आने का टाइम है, यही तो है। ये जब जलसा खत्म होता है तो सलाम क्यों पढ़ा जाता है कि नहीं है भाई साहब? हम लोग चाहें तो सलाम बीच में भी पढ़ सकते हैं, क्या बात बोल ही नहीं रहे बिल्कुल, खाली देखे जा लो। हम चाहे तो सलाम शुरू में पढ़ लेते कि नहीं पढ़ते? क्योंकि हम तो सलाम वाले हैं, हम जब चाहें तब सलाम पढ़ सकते हैं। इस बात का टेंशन तो उन्हें होना चाहिए जो सलाम से चिढ़ते हैं। हम तो सलाम वाले हैं, वो भाई साहब वो तो सलाम कहीं नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते, उनके नज़र में हराम है, शिर्क है, बिदात है। लेकिन हम सुन्नी, हमारा जब दिल चाहता है, मौलाना सलीम साहब के घर पे कोई काम होता है, शादी होती है, सेहरा होता है, हमारे दिल में आता है, तब भी हम सलाम पढ़ लेते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और जब फजर की नमाज हो जाती है, फजर की नमाज हो जाती है, पूरी दुनिया सो रही होती है, उस वक्त मस्जिद में अल्लाह का फ़र्ज अदा करने के बाद, फरीज़ा अदा करने के बाद हमें वक्त मिलता है, जैसे ही नमाज से हम फ्री होते हैं, हमारा दिल चाहता है तब भी हम खड़े होकर सलाम पढ़ लेते हैं। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। हम सलाम वाले हैं, हमारा जब दिल चाहता है तब हम सलाम पढ़ लेते हैं। बल्कि हमारे आका मिलाद में तशरीफ लाते हैं, आखिर में आते हैं, इसीलिए जब मुस्तफ़ा आते हैं तो हम खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। जो मुस्तफ़ा आते हैं तो जब हमारा यकीन हो गया कि नबी आते हैं, हमारा यकीन हो गया कि नबी आते हैं, तो अब जब नबी आते हैं तो भाई साहब हमारी हिम्मत नहीं कि वो आए और हम बैठे रह जाएं। बोलो है कि नहीं? ये क्या है? तड़क के बोलो सुभान अल्लाह। चेहरे पे सुस्ती भगाओ, ताजगी लाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब क्लियर हो गया नबी आते, तो जब नबी आए तो कहीं ऐसा ना हो कि नबी आए और हम बैठे रह जाएं। नबी आए और हम बैठे रह जाएं, ये मेरे आका की आमद की तौहीन है। वो नबी आए तो हम इस हाल में हो जब मेरे आका हमारी बस्ती में तशरीफ लाए, जब उनका करम हम पर आए। हेलो भैया हेलो, जब उनका करम आप पर आए, जब उनकी नजर तुम पर पड़े, जब नबी आपके जलसे में आए। जाहिद अली मंसूरी के बेटे की शादी है, उनके बेटे की शादी के जलसे में जब मुस्तफ़ा जाने रहमत आए, नबियों के नबी आए, सैयदुल मुरसलीन आए, खातमुन नबिय्यीन आए, शफीउल
मुजनबीन आए तो हम सुन्नी मुसलमान बैठे ना रहे, बल्कि जब नबी आए तो वहीं पर खड़े हो जाए और खड़े होकर पढ़े, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इलम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। तो नबी आते हैं, ये क्लियर हो गया। अब भाई साहब नबी आते हैं, अब जब नबी आखिर में आते हैं, ज्यादा करीने कयास ये है कि मेरे आका आखिर में आते हैं। थक गए भाई साहब? अच्छा पेशाब, नहीं कोई बात नहीं, ये वो काम है जिसके लिए मैं रोक नहीं सकता। हाँ, एक जलसे में एक बात, मौलाना साहब बड़े सख्त थे, वो किसी को अपनी तकरीर में उठने नहीं देते थे। जो भी उठता बोले बट, वो बेचारा बैठ जाता। फिर एक आदमी उठा बोले बट, 3 बार उठा और तीनों बार मौलाना साहब ने डांट दिया, बैठ गए। जब मौलाना साहब तकरीर खत्म करने लगे, बोले तू बहुत बार बार उठ रहा है, ऐसा करे अब मैंने तकरीर कर ली, अब तू जा। तो वो धीरे से बोला अब जाए के क्या फायदा, जो होना था वो हो गया, अब उठ के क्या फायदा। तो इसलिए ये वो काम है जिसके लिए रोक नहीं सकते हम किसी को। भाई जिसको लगे हाँ ऐसा हो सकता है, छुट्टी मांग के जाओ। इस वक्त 1 घंटे के लिए हम आपके उस्ताद हैं, आप मेरे शागिर्द हो। 1 नंबर तो 1 उंगली, 2 नंबर तो 2 उंगली उठा के जाओ। हाँ अब देखो, जब आप भाई साहब किसी के यहाँ मजदूरी करने जाते हो, किसी के यहाँ काम करने जाते हो, तो सुबह जाते हो, दोपहर में करते हो, फिर दोपहर के बाद भी करते हो, शाम तक बराबर काम करते हो, इसलिए कि जानते हो दोपहर में क्यों नहीं आ जाते। काम खत्म हो जाए तो आ जाओगे, लेकिन काम बाकी है तो दोपहर में नहीं आ सकते, 3 बजे नहीं आ सकते, 4 बजे नहीं आ सकते। क्यों? इसलिए आप जानते हो कि जब शाम हो जाएगी मजदूरी तभी मिलेगी, है कि नहीं है? शाम हो जाएगी मजदूरी तभी आपको मिलेगी। 10 बजे छोड़ के नहीं आ सकते, छोड़ के जाओगे तो मजदूरी गंवाओगे। 12 बजे छोड़ के जाओगे मजदूरी गंवाओगे, और जब शाम तक लगन से काम करोगे तो फिर मजदूरी पाओगे, इनाम पाओगे। तो जो लोग आधे में छोड़ के चले गए, जो लोग आधे में छोड़ के जलसा चले गए, वो बड़े खसारे में हैं, इसलिए कि मजदूरी पाने का वक्त तो आखिर में है। आप बड़े खुशनसीब हो भाई साहब, आप बैठे हुए हो, इसलिए नींद को कुर्बान कर दिया, अपने बिस्तर को कुर्बान कर दिया, मौलाना साहब के इंतजार में बैठे हुए हो, मगर आप थके नहीं हो। अब समझ लो तो मैं आपको खुशखबरी सुना दूं, आपको सबको बता दूं, एक अच्छी खबर बता दूं। भाई साहब आप बिल्कुल शाम तक मजदूरी किए हो, पूरा जलसा सुने हो, आखिर तक सलाम पढ़े हो, सलाम के बाद फातिहा में भी रहोगे, तो आपके लिए खुशखबरी है कि भाई साहब अब इनाम मिलने का टाइम आ गया है। जितना आप थक गए, जितनी देर आप परेशान हुए, हाँ 2 रोज ना थकियो, कहे 2 रोज का जलसा 2 रोज है का। हमारी तारीख तो मौलाना सलीम साहब 1 दिन के लिए, अच्छा कल अकेले पढ़े जय तो पढ़े हैं महीना 2 महीना। हाँ जय पढ़े बगैर आएंगे तो फिर सोच लो, इतना बढ़िया पढ़े हैं कि फिर दोबारा कोई पढ़ैया ना मिले, है ना शेरा भाई? इतना बढ़िया पढ़े हैं। तो खुशखबरी आपके लिए कि अब आपके इनाम मिलने का टाइम है। इनाम मिले, सुस्ती मत दिखाओ, इस वक्त सुस्ती मत दिखाओ, ताकि जब मुस्तफा इनाम बांटने आए, मेरे आका तशरीफ लाए, तो उस वक्त तुम्हारे चेहरों पे सुस्ती ना हो, उस वक्त तुम्हारे चेहरे बिल्कुल कटा मुर्गा जैसे लटकते हुए ना हो। हाँ उस वक्त तुम्हारे चेहरों पे नींद लौंगे बघारने वाली की तरह आंखें बंद ना हो रही हो।
मुस्तफा जब आए, जब उनकी नजर तुम पे पड़े तो तुम्हारे होठों पे सुभान अल्लाह हो, चेहरों पे नूर हो, दिल में सुरूर हो और जबान पे सुभान सुभान अल्लाह हो, दिल में रसूलुल्लाह हो, जबान पे सुभान अल्लाह हो, सामने मुस्तफा का दीदार हो और फिर तुम्हारा बेड़ा पार हो। ऐसे वक्त में नबी आते हैं, आप जान नहीं पाओगे किस वक्त आते हैं, हमको पता नहीं है। पता होता तो भाई साहब उस टाइम पे तकरीर छोड़ के वहीं पे खड़े हो जाते हाथ बांध के, है कि नहीं? पता होता तो गेट पे हाथ बांध के खड़े हो जाते, मगर पता नहीं है कि नबी कब आते हैं। इसलिए या रसूल अल्लाह, हम तो शाम से बैठे हैं आपकी राहों में पलके बिछाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हम तो शाम से बैठे हैं आपकी राहों में पलके बिछाए, हम तो दिलों को बिछाए बैठे हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे घर भी आ जाओ, सुना है आप हर मोमिन के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अब सुनो, जो लोग बीच में चले गए वो कितने घाटे में हैं। दोपहर तक काम किया, मजदूरी जब मिलने का टाइम हुआ तो भाई साहब चले गए घर, भाई साहब चले गए घर। और कुछ लोग, गांव में इतने लोग नहीं और बहुत से लोग होंगे, कुछ लोग ये सोच के नहीं आए कि क्यों जाए वहां, कौन जाए रोज मौलाना लोगों की वही नमाज रोजा की बात सुने, कौन जाए। वो सोच रहे होंगे हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़े होशियार हैं, हम नहीं गए। वो ये सोच रहे होंगे कि हम गए नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि ऐ लोगों जो बिस्तरों पर सो रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हम गए नहीं, बल्कि नहीं, तुमको मुस्तफा ने बुलाया नहीं है, तुमको बुलाया नहीं गया है, बुलाया नहीं गया है। इसलिए कि यहाँ नहीं बल्कि अजमेर के बारे में कहा जाता है, इरादे लाख करते हैं, इरादे टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। इरादे लाख करते हैं। तो जब अजमेर, इतना नहीं, जब अजमेर, भाई साहब बमनाबाद के लोगों, अजमेर बगैर बुलाए नहीं जा सकते, बगैर ख्वाजा के बुलाए। अकेले देखे डाल रहे हैं पूरी तकरीर और हम कह रहे हैं सुन डालो, अब वो कह रहे हैं हम देख डालो। बोला करो, जो सुनता है वो बोलता है और जो खाली देखते है वो बैठे। बोला करो। हाँ, अजमेर नहीं जा सकते बगैर ख्वाजा के बुलाए। हेलो भाई, अरे इधर देखो यार, इधर देखा करो, देखो कहाँ देख रहा है, कहाँ देखा है। अरे यार, बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है जब कोई बोलता है। इतनी कीमती चाबी है, मार सब लोग उधर ही देखे डाल रहे हो अकेली चाबी को। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, मुझे देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। जब अजमेर बगैर ख्वाजा के बुलाए नहीं जा सकते, तो नबी की मिलाद में बगैर मुस्तफा के बुलाए कैसे आ जाओगे? कैसे आ जाओगे? नहीं आए। वो सोच रहे हम गए नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि उन्हें बुलाया नहीं गया है। ये महबूब की महफिल है, बगैर अजमेर नहीं जा सकते, बगैर ख्वाजा के बुलाए। तो नबी की मिलाद में बगैर मुस्तफ़ा के बुलाए कैसे आ जाओगे? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही इसमें जिसे सरकार बुलाते हैं। तो आपको बुलाया गया है, आप मुस्तफा के बुलाए हुए आए हो, है कि नहीं है? जो मुस्तफा ने तुम्हें बुलाया है, और मुस्तफा मिलाद में भी आते हैं। अच्छा, जब मुस्तफा आते हैं तो मेरे मुस्तफा को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई है कि वो चेहरे देख के भी हाल जान लेते हैं, और चेहरा भी देख लेते हैं, और दिलों के अंदर का हाल भी मुस्तफा जान लेते हैं।
और यहाँ आकर के वो हमारे दिलों का हाल जाने तो क्या अजब है। मेरे आका को अल्लाह ने वो तसर्रुफ अता फरमाया, वो तो ताकत अता फरमाई कि वो रहते हैं मदीने में और हमारे दिलों की खबर रखते हैं। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अल्लाह ने सरकार को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। मुस्तफा देख रहे हैं किसके दिल में क्या है, मेरे आका देख रहे हैं भाई साहब। कोई तो कुछ लिए बैठा होगा, कोई कुछ लिए बैठा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा। है ये जो सुभान अल्लाह बोले, इधर कौन बोल रहा है? कोई है, लोग ज्यादा हैं इधर क्या? कोई अलग दूसरा जलसा है का इनका? अगर उधर जलसा हो तो हमारे पास शायर ज्यादा है, एक दो इधर भेज दे। हाँ बोलो, इधर आओ, इधर आओ, मुंह छुपाएगा है बैठे, इधर आओ मैदान में, आओ मैदान में आओ। बड़े अच्छे बच्चे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अच्छा, ये जो सुभान अल्लाह बोल रहे हो ना भाई साहब, आप क्या सोच रहे हो? मौलाना लियाकत साहब के बुलवाए से बोल रहे हैं, हाँ? या आप अपने मन से बोल रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का नाम उस वक्त तक कोई अपनी ज़बान पे नहीं ले पाएगा, ये अल्लाह पाक का नाम आपकी ज़बान पे उस वक्त तक नहीं आ पाएगा जब तक कि खुद अल्लाह ताला का तुम पर करम नहीं होगा। बात ये है, आप सोच रहे हो हम कलमा 3 दिन से नहीं पढ़े, 14 दिन हो गए कलमा नहीं पढ़े, दरूद शरीफ नहीं पढ़े। अब मिलाद में आए हैं तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर बोले डाल रहे। मौलाना साहब बोल रहे हैं जोर से बोलो तब भी बोल रहे हैं, धीरे से बोलो तब भी बोल रहे हैं, खड़े होकर बोलो तब भी बोल रहे हैं, हाथ उठा के बोलो तब भी बोल रहे हैं। आप सोच रहे हो कि हम बोल रहे हैं, नहीं, अल्लाह ताला का नाम उस वक्त तक किसी की ज़बान पे नहीं आता है, जब चाहे आप करोड़ बार चाहो उस वक्त तक ज़बान पे नहीं आएगा जब तक कि मेरे रब का तुम पर करम नहीं होगा। जब वो किसी बंदे से खुश होता है, जब वो किसी बंदे से पे प्यार आता है, जब उसको किसी बंदे पे रहमत आती है, रहम आता है, तो परवरदिगार उस बंदे पे करम फरमाता है। और जब उसका करम हो जाता है तो ये बंदे की ज़बान पे उसका नाम आ जाता है। ये नसीब की बात है। 24 घंटे हो जाते होंगे, एक बार लोगों की ज़बान पे अल्लाह का नाम नहीं आता होगा। ये कब मिलता है, ये तौफीक कब मिलती है कि आपकी ज़बान पे सुभान अल्लाह आए, माशा अल्लाह रहा है, नारे तकबीर की सदा है, कलमे तो ये बात निकले। कब? जब अल्लाह ताला खुश होता है, राजी होता है, तब उसको कलमा पढ़ने की तौफीक अता कर देता है। आप जो सुभान अल्लाह बोल रहे हो, अल्लाह तुम पे खुश हो रहा है, तो उसी खुशी के इनाम में तुमको और सुभान अल्लाह बोलने का मौका दे रहा है। हाँ, आप सोच रहे हो लो भाई साहब कौन हंस रहा है इतनी तेज? पत्थर दिल हो गए, कतई बेमुरवते हो गए, हया नहीं आती। इधर नबी का जिक्र हो रहा है, आप मुसलमान हो, तुम उधर मजाक बना रहे हो, हंस रहे हो, शर्म हया नहीं आती, दिल पसीजते नहीं, खौफ नहीं रह गया अल्लाह का कि वो खुदा देख रहा है, अंधेरे में करो तब भी वो देख रहा है, उजाले में करो तब भी वो देख रहा है। कोई ये सोच के ना करे कि 70 कोठरी के बीच में हम गुनाह करेंगे तो वो देखता नहीं, हम कुछ भी करेंगे हम पर कोई वबाल नहीं आएगा। अगर अल्लाह का नाम आने के बाद दिल न पसीजे, मेरी बात सुनो, बड़ा कीमती बात है बता रहा हूं, अगर अल्लाह का नाम आने के बाद भी दिल पसीजे नहीं, दिल पे खौफ ना आए, दिल में खुशी ना आए, कभी तो मोमिन को खुदा का नाम सुन के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर हदीस कुरान सुन के खौफ आता है, कभी शौक आता है,
कभी उसका नाम सुन के खौफ आता है, कभी शौक आता है, कभी रोना आता है, कभी खुशी आती है। तो भाई साहब ये समझ लो, और जब ये कुछ ना आए, आपके सामने नात पढ़ी जाए, तकरीर की जाए, कुरान पढ़ी जाए, कलमा पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए, तकरीर की जाए, और आपके दिल पे कुछ भी ना हो, बल्कि और शैतान दिमाग में आए, मजाक आए, आपके दिमाग में नींद आए, खुराफात आए, अगर खौफ ना आए, शौक ना आए, प्यार ना आए, खुशी ना आए, सिर्फ हंसना आए, तो फिर गौर करो, अब तुम इंसानियत की लिस्ट से निकल के जानवर की लिस्ट में चले गए हो। इसलिए कि मोमिन के सामने कलमा पढ़ा जाए, कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए, उसका दिल पसीजता है, अल्लाह के लिए उसके दिल में प्यार आता है। और अगर ये नहीं आता किसी को, कलमा सुन के, कुरान सुन के, अल्लामा सलीम साहब, अगर किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हदीस सुन के भी, ना सुन के, अच्छी बात सुन के, कलमा सुन के, अजान सुन के फर्क नहीं पड़ता, याद तक नहीं आती, ख्याल तक नहीं जाता अल्लाह की तरफ, तो फिर इलाज कराओ किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाके। फिर इसका मतलब आप ईमान के रोगी हैं, आपके ईमान में कमजोरी है, आपका दिल पत्थर हो चुका है, आपका दिल पसीजता नहीं है, अब आप बहुत ज्यादा सख्त टाइट पत्थर दिल हो गए हैं, आप गुनाहों में ढीठ हो गए हैं। अगर आप फिर भी कलमा पढ़ सुनने के बाद, अज़ान सुनने के बाद, कुरान सुनने के बाद, हदीस सुनने के बाद भी अगर खौफ भी नहीं आता, प्यार भी नहीं आता, शौक भी नहीं आता, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं, तो फिर आप इलाज कराओ। और इसका इलाज कोई डॉक्टर MBBS नहीं करेगा, कोई MD पीडियाट्रिक्स नहीं करेगा, इसका इलाज कोई कंप्यूटर किसी हॉस्पिटल नर्सिंग होम में नहीं होगा। इसका इलाज अगर करेगा, आप दिल के मरीज हैं, जिस्म का रोगी डॉक्टर रोग दूर कर सकता है, जिसका इलाज तो MBBS डॉक्टर कर सकता है, हाथ पैर कान नाक दिल का इलाज आपका कोई भी डॉक्टर कर सकता है, मगर दिल का इलाज, रूह का इलाज एक अल्लाह का वली कर सकता है। अगर इस हद तक बात आ गई है, इतने पत्थर दिल हो गए हो, तो फिर किसी अल्लाह के वली के पास जाओ, उसकी नजर पड़ेगी, खिदमत करोगे, सेवा करोगे, हो सकता है उसकी दुआ लग जाए, फिर वो दिल के ऊपर जो जंग जमा है, जो कतई लोहा की तरह पत्थर दिल हो गया है, ये जो कतई मोर्चा जम गया है, कतई आप ढीठ हो गए हो, बेमरुवत हो गए हो, पत्थर दिल हो गए हो, इधर कुरान हो रही है, उधर तुमको हंसी आ रही है, इधर नात हो रही है, उधर तुमको खुराफात सोच रही है, तो फिर किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ, उसकी खिदमत करो, उसकी दुआएं लो। हो सकता है उसकी नजर पड़ गई, एक अल्लाह के वली की नजर अगर पड़ गई तो तुम्हारे दिल से सारा मोर्चा छूट जाएगा। ये दिल का मोर्चा, जिस्म का मैल छुड़ाने के तमाम तरीके हैं, मगर दिल का मैल छुड़ाने के दो तरीके हैं। एक या तो किसी अल्लाह के वली की नजर पड़े, अल्लामा सलीम साहब क़िबला, एक या तो अल्लाह के किसी वली की नजर पड़े तुम्हारे दिल पे, उसकी नजर से दिल का मोर्चा साफ हो जाएगा, दिल के ऊपर की गंदगी साफ हो जाएगी, दिल नर्म और नाजुक हो जाएगा। जब छोटी छोटी बात को जिन्हें एहसास होता है, उनका दिल बड़ा नर्म होता है, और नर्म दिल वालों को अल्लाह पसंद करता है, रहम दिल वालों को अल्लाह पसंद करता है। पत्थर दिल वालों को अलामत ये है कि वो धीरे धीरे जहन्नम की राह पे जा रहे हैं। जिसका दिल जितना मजबूत होता चला जाता है, वो गुनाहों में उतना ढीठ होता चला जाता है, वो गुनाहों में इतना बेबाक होता चला जाता है। पहले तन्हाई में जुआ खेलता है और फिर बड़े मैदान जुआ खेलने लगता है। पहले तन्हाई में शराब पीता है, फिर धीरे धीरे घर वालों के सामने, फिर महल्ले वालों के सामने, फिर दुकान पर बैठ के अलल ऐलान पीने लगता है। गोया कि जहन्नम की तरफ जाने का रास्ता धीरे धीरे शुरू होता है। जिस तरह आपके सामने कुरान पढ़ी जा रही है, आपको मजाक सूझ रही है, तो गोया कि आप धीरे धीरे किसी और रास्ते पे चल पड़े हो। इसलिए बाज आ जाओ इस हरकतों से, बाज आ जाओ, अपने दिल को संभालो, कंट्रोल करो। अभी से वक्त है। इस दिल को इतना पत्थर दिल मत बनाओ, इस दिल को इतना बेमुरवता मत बनाओ, इस दिल को इतना सख्त जान मत बनाओ, इस दिल को इतना पत्थर दिल मत बनाओ। इसलिए ये पत्थर दिल होते होते तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएगा, बर्बादी की तरफ ले
ले जाएगा। इस दिल को बनाओ तो ऐसा बनाओ कि दिल के अंदर कोई और नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की यादें रहती हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की याद रहती हो, अल्लाह की याद रहती हो। मोमिन का दिल होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि उसके दिल में हर वक्त अल्लाह के रसूल की याद होनी चाहिए। वो चले तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के तरीके पे चले, वो बोले तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के तरीके पे चले, वो उठे सोए खाए पिए अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीके पर सोए खाए पिए। इसलिए भाई साहब बाज आ जाओ इन हरकतों से। अल्लाह ताला उसको तौफीक देता है जिस पे सुबहान अल्लाह बोलने की, कलमा पढ़ने की दिन भर याद नहीं आता होगा। भाई साहब कलमा याद आता है, दिन में आता है, का है कलमा याद है दिन में तो गाना याद होते हैं। अब तो लड़के आजकल बाल शाहरुख खान की तरह, पैंट आमिर खान की तरह, शर्ट सलमान खान की तरह। याद रखो जो दुनिया में जिसकी तरह बनना चाहेगा, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो दुनिया में जिसकी तरह बनना चाहेगा महशर में भी उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। बमना बात के सुन्नियों खौफ करो, खौफ खाओ। जिंदगी भर सलमान खान की तरह बनना चाहते रहे, सल्लू की तरह बॉडी, आमिर की तरह हेयर स्टाइल, आमिर की तरह पैंट, जिंदगी भर हीरो की तरह बनना चाहते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि जब कल तुम्हें उठाया जाए तो तुम्हें भी उन्हीं शैतानों के साथ उठाया जाए। सच्चा मुसलमान बनना है तो किसी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की तरह मत बनो। बनना है तो बरेली के अहमद रजा खान की तरह बनो। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, ज़बान पे सुबहान अल्लाह का नाम आ रहा है। सबको नहीं मिलता भाई साहब, ये सुबहान अल्लाह बोलने का मौका सबको नहीं मिलता। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से राजी होता है तो परवरदिगार उसको सवाब अता फरमाता है। सुनते हो नहीं सुनते हो? सलाम करोगे इतना सवाब, अजान पढ़ोगे इतना सवाब, नमाज पढ़ोगे इतना सवाब, जवाब दोगे इतना सवाब। ये सुनते हो? ये काम करोगे इतना सवाब। सवाब का मतलब क्या होता है पता है? बताओ। हाँ सब लोग बोला करो, हिम्मत से बोलो, कोई बात नहीं। गलत होगा तो हम बैठे ना, हम सुधारेंगे। सवाब का मतलब क्या है? अल्लाह ताला तुम्हें इतना देगा, ये सलाम करोगे इतना पाओगे, ये काम करोगे इतना पाओगे, ये काम करोगे इतना सवाब पाओगे, इतना सवाब पाओगे। ये सवाब से तुम्हें क्या मिलता है? ये सवाब कहाँ रखा जाता है? ये सवाब होता कैसा है? सोचा कभी? तो आप भी सोच रहे हो कि भाई साहब हमें सवाब की जरूरतें न रहे तो हम सवाब जाने क्या करते हैं? तुम्हें सवाब से तो कोई मतलब ही नहीं। सवाब कैसा होता है तो मैं बताऊं। सवाब कोई हीरे जवाहरात सोना चांदी नहीं होता। सवाब कोई जमीन जगह जायदाद प्रॉपर्टी नहीं होती। सवाब कोई रुपया पैसे दिरहम दीनार सोना सिक्का नहीं होता है, बल्कि सवाब का मतलब ये होता है कि बंदा नेक काम जब कोई करता है तो खुदा और बंदे के बीच में जितनी दूरी है, लाखों पर्दे हैं, 70,000 से ज्यादा पर्दे खुदा और बंदे के बीच में। खुदा और बंदे के बीच में लाखों करोड़ों अरबों बहुत फासला है। और बंदा तो दूर की बात है, जो वली है वो बहुत दूर है। अल्लाह और खुदा के बीच में, अल्लाह और बंदे के बीच में, अल्लाह और बंदा, खुदा और बंदा के दरमियान में जो दूरी है, जो पर्दे हैं,
जब बंदा कोई नेक काम करता है तो अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान में दूरी कम होती जाती है। अब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाई साहब जैसे फला सलाम किया तो आपने 70 नेकियां मिली, ये काम किया तो 80 नेकियां मिली, वो काम किया तो आपने 80 नेकियां मिली। इसका मतलब ये होता है कि 80 कोई रुपया नहीं है, 80 सिक्का नहीं है, 80 किलो नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये होता है खुदा और बंदे के दरमियान में 80 पर्दे कम हो गए। ये जो फासला है ये 70 नेकियां मिली, 70 पर्दे कम हो गए, 80 नेकियां मिली, 80 पर्दे कम हो गए। और ये पर्दे भाई साहब जब बंदा नेक काम करता चला जाता है, सलाम किया इतनी पर्दे कम हुए, जवाब दिया इतने पर्दे कम हुए, कुरान पढ़ा इतने पर्दे कम हुए, नमाज पढ़े तो इतनी दूरी कम हुई खुदा बंदे के दरमियान में, रोजा रखा इतनी दूरी कम हो गई, मिलाद कराया जाहिद अली मंसूरी साहब ने अपने बेटे की शादी में। कौन से हैं जाहिद अली भाई साहब, जरा देख लें। अच्छा माशाल्लाह, खड़े हो जाए, खड़े हो। माशाल्लाह आप तो बड़े खुशनसीब हैं, आपने अपने बेटे की शादी में डीजे नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र का जलसा मनाया। मुबारक हो, मुबारक हो भाई साहब आपको। आप ये पैसा वो ठुमके लगाने वाले गुंडे लुच्चे लफंगे लेके जाते और तुम्हारे हलाल कट्टों की कमाई के पैसे से जाके बैठ के दारू पीते। तुम कराते कराने का गुनाह अलग, और तुम्हारी वजह से 70,000 लोग नाच गाना देखते, यानी कि 70,000 लोगों के गुनाह कराने का वजह तुम बन गए, कारण तुम बन गए। आप देखोगे नाच आप पर गुना, ये देखेंगे तो इन पर गुना, वो देखेंगे उन पर गुना, यानी 1000 लोग देखेंगे तो 1000 लोगों पे गुनाह पड़ेगा। यानी इन्होंने कराया तो इनकी वजह से 1000 लोग गुनहगार हो गए, इन्होंने कराया इनकी वजह से 1000 लोग गुनहगार हो गए। तो एक कराने का गुनाह और 1000 लोगों को गुनहगार बनाने का गुनाह, एक कराने का गुनाह, दूसरा 1000 लोगों को गुनहगार तुम्हारी वजह से हुए तो उनको गुनहगार कराने का गुनाह। कितना बड़ा बवाल है। जिस जगह पे नाच होता है, डांस होता है, मेरे आका फरमाते हैं कि नाच गाने की जगह पे 1 साल तक रहमत के फरिश्ते नहीं आते, 1 साल तक रहमत के फरिश्ते नहीं आते। डीजे लाते, रंडियां आती, बाद जगह रंडियां नहीं मिलती तो रंडे ही आते कपड़े पहन के। उन्हें औरतें नहीं मिलती तो दाढ़ी मूंछ वाला ही छिला छुलू के आ जाता है। देख लो शैतान, ये कौन सा कीड़ा है। जहां से शुरू होगा वहां पे लानत, जहां तक जाएगा वहां तक लानत, जितनी देर होगा उतनी लानत, और तुम्हारी वजह से जितने लोग गुनहगार बनेंगे उतनी ज्यादा लानत। अब बताओ 1 साल तक, हाँ एक छुट्टी, एक जने छुट्टी मांगे रहा, 2 जने गए रहे, तुम मांगो। अच्छा तो ठीक है। 1 साल तक उस जगह पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते, 1 साल तक। जहां से शुरू हुआ, जहां तक हुआ, जिसके दरवाजे पे गया, 1 साल तक आका फरमाते 1 साल तक रहमत के फरिश्ते नहीं आते।
और जहां पे नबी की मीलाद होती है मेरे आका के नाम का जलसा होता है। जरा जोर से बोलो, जोर से। जहाँ पे नबी की मीलाद होती है मेरे आका के नाम का जलसा होता है, जहाँ पे मेरे आका के जलसे का चर्चा होता है, मेरे आका का जिक्र होता है, जहाँ पे हदीसें पढ़ी जाती हैं, जहाँ पे तकरीर सुनाई जाती है, जहाँ पे नातें सुनाई जाती हैं, जहाँ पे सलाम होता है, मेरे आका फरमाते हैं कि 1 साल तक बराबर उस जगह पर रहमत की बरसात होती है। जहाँ पे जिक्र होता है मुस्तफ़ा का, वहाँ पे 1 साल तक रहमत के फूलों की बारिश होती है, रहमत की बरसात होती है। इसलिए भाई साहब आप बड़े मुबारकबाद हैं। मैं तो सोच रहा था कि कोई आलिम मौलाना होंगे। चूंकि आजकल तो ये काम कोई आलिम मौलाना ही करते, बाकी पब्लिक के लोग तो कतई खुल के आएंगे, गुंडे पे उतारू होंगे। मैं तो सोच रहा होगा कोई नेक आदमी है, मौलाना नहीं तो कम से कम मौलाना टाइप के आदमी है, दीनदार, चेहरे पे नूर होगा, जानकारी होगी, अल्लाह का खौफ होगा, इल्म होगा, तभी तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मगर उन पढ़े लिखों से वो जाहिल अच्छा है जिसके दिल में नबी का प्यार बसा है और गुनाहों का खौफ बसा है। उन पढ़े लिखे से वो जाहिल अच्छा है जिनके सीने में इश्क मुस्तफा है, जिनके सीने में नबी का प्यार है, जो अपने नबी के नाम पे जान देने के लिए तैयार हैं, वो कितने अच्छे लोग होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई साहब आप बड़े काबिल मुबारकबाद हैं, मुबारकबाद कबूल कीजिए मेरी तरफ से कि आपने अपने बेटे की शादी में, आपने अपने बेटे की शादी में 1000 लोगों को गुनहगार होने से बचा लिया और अपना पैसा, अपना हलाल कमाई का पैसा, अपने गट्टों की कमाई का पैसा, खून पसीने की कमाई का पैसा आपने तबाही शराब खाने में लुटने से बचा लिया, बर्बादी से बचा लिया। अब ये आपका पैसा लेने वाले, ये आपका पैसा लेने वाले ये बियर खाने पे नहीं जाएंगे, शराब खाने पे नहीं जाएंगे, जुआ खाने पे नहीं जाएंगे, बल्कि आपका पैसा उलमा के घर पे खर्च होगा, उलमा के घर पे खर्च होगा, मदरसों में खर्च होगा, जिक्र नबी में खर्च होगा और इंशाअल्लाह आप 1000 लोगों को गुनहगार कराने से बच गए। उनके गुनहगार होने की वजह आप बनते, उस गुनाह से बच गए, बल्कि 1000 लोगों को गुनहगार करने के बजाय 1000 लोगों का रहमत का हकदार बना दिया। 1000 लोगों को गुनहगार करने के बजाय 1000 लोगों को रहमत का हकदार बना दिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब भाई साहब ये आपने गांव के अंदर ऐसे, गांव के अंदर ऐसे, गांव के अंदर एक नई चीज पैदा कर दी, सुभान अल्लाह। और ये वो नई चीज है, ये वो नई चीज है भाई साहब जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला भी खुश है, मेरा रब भी खुश है। मेरा रब, अगर ये अलामत है, ये पहचान है, ये पहचान है। जब बंदा कोई एक नेक काम करता है तो अल्लाह ताला उसको सवाब का, मतलब कोई सोना चांदी थोड़ा होता है, बल्कि खुदा बंदे के दरमियान में दूरी कम हो जाती है, फासला कम हो जाता है। और ये बंदा नेक काम करता रहता, फासला कम होता रहता है, नेक काम करता रहता है, फासला कम होता रहता है। सुभान अल्लाह बोले 90 नेकियां हैं, 90 पर्दे कम हो गए। आपने और सुभान अल्लाह बोला 90 नेकियां मिली और कम हो गया। नमाज पढ़ी इतनी नेकियां मिली और दूरी कम हो गई। रोजा रखा इतनी नेकियां मिली और दूरी कम हो गई। यानी बंदा नेक काम करता चला जाता है, अजान पढ़ता है, अजान सुनता है, नेकियां मिली, खुदा बंदे के दरमियान में दूरी कम हो गई। तवज्जो चाहूंगा, बड़ा ध्यान से सुनना। मेरी गुफ्तगू अगर समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह आपके दिल में इनकलाब आ जाएगा।
दिल में इनकलाब आ जाएगा। बंदा सुन्नत पढ़ता है, उसको इतना सवाब मिलता है, तो वो खुदा और बंदे के बीच में थोड़ी दूरी कम हो गई, फर्ज पढ़ा और दूरी कम हो गई, फिर जोहर पढ़ी और दूरी कम हो गई, फिर मीलाद कराया और दूरी कम हो गई, फिर सवाब कमाया, सुभान अल्लाह बोला और दूरी कम हो गई, नारे तकबीर लगाया और दूरी कम हो गई, कुरान की तिलावत किया और दूरी कम हो गई, फिर कलमा पढ़ा और दूरी कम हो गई, उलमा की खिदमत की और दूरी कम हो गई। यानी सवाब मिलता रहा, दूरी कम होती रही, सवाब मिलता रहा, दूरी कम होती रही। 1 साल तक नेक काम किया, दूरी कम होती रही। 2 साल तक आपने नेक काम किया, दूरी कम होती रही। 3 साल तक नेक काम किया आपने, दूरी कम होती रही। कम होते होते, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कम होते होते बंदा नेक काम करता रहता है, खुदा और बंदे के दरमियान का फासला कम होता रहता है, दूरी कम होती रहती है। नेक काम करता रहता है, दूरी कम होती रहती है। बचपन से लेके जवानी तक, जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, खुदा बंदे के दरमियान में बंदा नेक काम करता जाता है, सवाब मिलता जाता है और सवाब मिलता जाता है, दूरी कम होती चली जाती है। और कम होते होते, कम होते होते सवाब कमाता जाता है, दूरी कम होती जाती है। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कम होते होते खुदा बंदे के बीच में बंदा सवाब कमाता जाता है, दूरी कम होती रहती है, फासला पर्दे कम होते रहते हैं। और कम होते होते एक दिन ऐसा आता है कि यही बंदा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाता है, खुदा के इतने करीब हो जाता है, खुदा के इतने करीब हो जाता है। ये फासला कम होते होते, दूरी कम होते होते, कम होते 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 इतना करीब हो जाता है अपने अल्लाह का, इतना करीब हो जाता है अपने रब का, इतना करीबी हो जाता है। तवज्जो चाहूंगा, अपने रब का इतना करीबी हो जाता है, इतना करीबी हो जाता है। ये बंदा आप ही की तरह रहता है, 2 टांगों का आदमी है, 2 हाथों का आदमी है, 2 आंखों का आदमी है, आदमी तुम्हारी ही तरह रहता है। ये बंदा खुदा के करीब होते होते इतना करीब हो जाता है, जिस करीबी को अल्लाह का वली कहते हैं, और वो वली मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो जाता है। बंदा सवाब कमाते कमाते कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन जाता है, कोई साबिर कलियरी बन जाता है, कोई वारिस देवा हो जाता है, कोई महबूब इलाही हो जाता है, कोई कछोचा वाले बुजुर्ग हो जाता है, कोई बहराइच वाले बुजुर्ग हो जाता है। ये बंदा करीब होते होते इतना अल्लाह के करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि फिर रब खुद फरमाता है कि बंदा बंदा चलता है, मैं उसके पैर हो जाता हूं। इतना करीब हो जाता है, रब खुद फरमाता है कि बंदा चलता है, मैं उसके पैर हो जाता हूं। बंदा बोलता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं। अब भाई साहब ये इतने करीब हो गए, अल्लाह के इतने करीबी हो गए। अना सागर तालाब से कह दिया है, अना सागर तालाब अपने मुरीद से कहा ख्वाजा साहब ने, मुरीद से। जब ख्वाजा साहब को पता चला कि हम लोगों को पानी नहीं लेने दे रहे हैं, कब्जा कर लिए लोग, हम मुसलमान आए, चंद लोग हैं, हमको पानी नहीं दे रहे, तो ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद से कहा, ए मुरीद जाओ ना सागर के पानी से कह दो कि तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। खबर भेज दी, फोन नहीं किया, व्हाट्सएप नहीं किया, मैसेंजर नहीं किया, कॉल नहीं की, खाली मुरीद से दे, मुरीद जरा जाओ पानी से कह दो। है सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद से कहा कि जरा जाओ थोड़ा पानी से खबर कह दो। बोले क्या? बोले पानी से कह देना तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया, पानी से कह देना तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया। अब मुरीद भी गए भाई साहब, मुरीद जानते थे मेरे ख्वाजा अल्लाह के इतना करीब हैं, इतना करीब हैं कि बोलते मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जबान मोइनुद्दीन, बोलते मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, मगर जबान मेरे रब की है, आवाज मेरे रब की है। बुलाया, जाओ कह दो पानी तुम्हें बुला रहे हैं ख्वाजा। मुरीद गया, कहने लगा पानी, ओ पानी,
तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया। पानी ने कहा अच्छा है। ख्वाजा का पैगाम पानी सुना, सुन के उछला, उछल के मचला, मचल के सिमटा, सिमट के कूदा और कूद के मुरीद के वे बर्तन में आ गया। खाली खबर सुन ली, ख्वाजा ने खबर भेज दी कि पना सागर से कह दो तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। तो ना सागर का पूरा पानी, इतना बड़ा ना सागर है। आप लोगों ने देखा है? किसने देखा? आपने देखा? आपने देखा? तुमने देखा? 4 बार। अल्लाह ताला और दिखाए 5वीं बार। अन्ना सागर इतना बड़ा पानी, इतना बड़ा तालाब है, मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर तो होगा, हाँ ये कुछ ज्यादा ही होगा। और वो पूरा सिमट के एक बर्तन में आ गया। कासा जानते हो? कासा पहले वो बाबा लोग जो मांगते थे नहीं, वो कासा लिए हाथ में, किश्ती बोलते थे उसे, काला काला होता था, उसे कासा बोलते हैं। अब उसकी जगह पे वो कासा तो मिलता ही नहीं है। अब तो उसकी जगह पे कटोरा इतना बड़ा बड़ा लेके घूम रहे हैं। हाँ, बाबा भी ऐसा रंग बिरंगा बाबा निकला है, लाल पीला नीला तूला, डिजाइन डिजाइन का बाबा, 78 छल्ला वाला बाबा, अंगूठी वाला बाबा, लंबे लंबे जटाधारी वाला बाबा, नया नया बाबा। ख्वाजा ने बोला, कहा कि जाओ कह देना पानी। ख्वाजा ने बुलाया, पानी पूरा एक बर्तन में आ गया। मुरीद ने लाके ख्वाजा के पैरों के नीचे रख दिया। ख्वाजा बैठे थे, साइड में आके पानी रख दिया। ख्वाजा ने पानी की तरफ देखा तक नहीं। जरा जोर से बोलो। अभी बुलाया था, पूरा पानी जब आ गया तो ख्वाजा ने उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। अच्छा, पानी सोच रहा होगा कि हमने ख्वाजा को खुश कर दिया, खाली खबर पे आ गए हम। पूरा 1 किलोमीटर का पुराना तालाब का पानी एक बर्तन में आ गए, खबर पर, एक हुक्म पर, एक आवाज पर। तो अब तो ख्वाजा खुश हो गए होंगे। मगर ख्वाजा ने पानी की तरफ देखा तक नहीं। हमने पूछा, ख्वाजा आपने पानी की तरफ देखा क्यों नहीं? पानी तुम्हारा अंदर ही अंदर सोच रहा होगा कि आज हमने ख्वाजा को खुश कर दिया है। तो हमने कहा, ये पानी ख्वाजा गरीब नवाज उन्हीं के बेटे हैं जिनके बाबा करबला में प्यास से तड़पे थे। वो इन्हीं के बाबा थे। इनके बाबा अब्बास थे जिनके बाजू पानी के एक घूंट के लिए करबला में कट गए थे। वो इनकी फूफी थी, अम्मी थी, जो करबला में पानी की शिद्दत से वो तड़प तड़प करके होंठ खुश्क हो गए थे। पानी सोच रहा होगा कि ख्वाजा ने बुलाया, हम आ गए तो ख्वाजा खुश हो गए। ख्वाजा जरूर पूछ रहे होंगे, पानी आज मैंने बुलाया तू आ गया, उस दिन कहाँ था जब मेरे बाबा अली अकबर को तेरी जरूरत थी? ये पानी आज मैंने हुक्म दिया तो बड़ा खुशी खुशी आ गया, उस दिन कहाँ था जब मेरे बाबा हुसैन को तेरी जरूरत थी? तेरी खातिर मेरे बाबा अब्बास के बाजू कट रहे थे, तेरी खातिर मेरे बाबा उन्हों मोहम्मद के गले कट रहे थे, मेरे बाबा हजरत अब्बास के बाजू कट गए थे, अली अकबर की जवानी लुट रही थी, कासिम की जब शबाब लुट रहा था। ए पानी आज तो सोच रहा है कि ख्वाजा ने बुलाया, हम आ गए, खुश हो गए। ख्वाजा उस वक्त कहाँ था? कैसे वो भूल जाऊं वो दिन करबला में आले मोहम्मद तेरे एक एक कतरे के लिए तड़पे थे? कैसे भूल जाऊं वो दिन, कैसे भूल जाऊं अपने बाबा की वो तकलीफ जो करबला के मैदान में मेरे तमाम बाबा सब अब एक एक कतरा पानी के लिए तरस रहे थे। चारों तरफ से तलवारें खनक रही थी, एक तरफ खून बह रहा था, लाशें गिर रही थी, और ऊपर से पानी तू तेरा जुल्म ये था कि तू एक एक कतरा हम तक आने के लिए तैयार नहीं था। आज मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया, तू आ गया। तू सोच रहा होगा कि ख्वाजा खुश हो गए, मैं कैसे
से खुश हो जाऊंगा। मुझे याद है मेरे बाबा की वो तकलीफ, मुझे एहसास है बाबा की अपनी उस तकलीफ का। पानी तू सोच रहा होगा हमने मोइनुद्दीन को खुश कर लिया, मैं खुश नहीं हो सकता, मैं खुश नहीं हो सकता। जरूर ख्वाजा ने कहा होगा। तो फौरन पानी ने भी आलम तसव्वुर में ख्वाजा के तलवों को पकड़ के कहा होगा, ए ख्वाजा, ए ख्वाजा, ए ख्वाजा, हम फिरात में थे करबला के मैदान में, आपका खानदान मेरे किनारे पर था, 22,000 यजीदी आपके खानदान के दुश्मन थे, सब तलवारें नंगी लिए हुए आपके खानदान को काटने के लिए तैयार खड़े थे और मैं किनारे पे था। ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हम क्या करते, हम क्या करते, हम तो मजबूर थे, हम तो मजबूर थे, हम तो फिरात नदी में रह करके इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उनके इशारे का इंतजार कर रहे थे कि आले पैगंबर का कोई एक बेटा एक बार मेरी तरफ देख ले, उंगली का इशारा कर दे, कसम खुदा की फिरात की धार मोड़कर आले पैगंबर के कदमों में चला जाता, आले पैगंबर के कदमों में चला जाता। ए ख्वाजा, हम क्या करते, हम तो इंतजार कर रहे थे, हम तो मुंतजिर थे उस लम्हे के, आले पैगंबर की उंगली के इशारे के मुंतजिर थे, आले पैगंबर की उंगली के इशारे के मुंतजिर थे। हम करते तो क्या करते, हम अब्बास के बाजू कटते हुए देख रहे थे, मगर अब्बास ने मुझसे एक बार भी एक लफ्ज भी नहीं कहा, मुझे कभी बुलाया नहीं, इमाम हुसैन ने हुक्म दिया नहीं। आले पैगंबर को एक बेटा आवाज देता तो मैं अपनी धार मोड़ के उसके कदमों में चला जाता, मगर क्या करें, किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे इशारा तक नहीं दिया। तो हमने कहा, ए पानी, तुझे तेरी औकात बता दी है करबला वालों ने, करबला वालों ने तुझे तेरी हैसियत बता दी है कि पूरी दुनिया पानी की मोहताज है, मगर पानी आले पैगंबर के होठों का मोहताज है। पूरी दुनिया आले पैगंबर के होठों के मोहताज, पानी की मोहताज है। पूरी दुनिया का एक एक इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, शजर हजर सब पानी के मोहताज हैं, मगर पानी आले पैगंबर के होठों का मोहताज है। ए करबला के दूल्हा, ए मोइनुद्दीन चिश्ती, हम तो इंतजार कर रहे थे कि एक बार कोई मेरे इशारा तो दे दे, कोई मुझे बुला तो ले, मुझे कोई हुक्म तो दे दे, हुक्म तो दे दे, मगर काश आले पैगंबर के किसी शहजादे ने मेरी तरफ आंख उठा के देखा तक नहीं, मेरी तरफ देखा तक नहीं। हमने कहा वो पानी से बहुत ऊंचे थे, उनको पानी की जरूरत नहीं थी, पानी को उनकी जरूरत थी। वो खाना से बहुत ऊंचे थे, उनको दाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि दाना को उनके होठों की जरूरत थी। इसीलिए किसी आरिफ बिल्लाह ने क्या खूब कहा है, मोहम्मद मुस्तफा के बाग में सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग में सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। तो ख्वाजा गरीब नवाज, बंदा नेकी करते करते खुदा के इतना करीब होता चला जाता है। और भाई साहब, बंदा जब खुदा के करीब होता चला जाता है तो फिर ये दुनिया की दौलत, जमीन, जगह, प्रॉपर्टी, ये सब दूर होती चली जाती है। और फिर वो ठुकराता है, वो पैसा, सोना, चांदी को ठुकराता है, और ये फिर दौलत उसके पीछे पीछे भागती है। जब तक आप दौलत के पीछे भाग रहे हो, दौलत आगे भाग रही है। और जिस दिन आप दौलत को भुला के खुदा की तरफ भाग रहे होगे, खुदा की तरफ आप दौड़ लगाओगे, नेकी की तरफ दौड़ लगाओगे, सवाब की तरफ दौड़ लगाओगे, कुरान की तिलावत की तरफ दौड़ लगाओगे, अल्लाह के घर की तरफ दौड़ लगाओगे, मदरसे की तरफ दौड़ लगाओगे। जब आप जुआ देख के उससे नफरत करने लगोगे, शराब सुन करके तुम्हें अंदर से नफरत आने लगेगी, जुआ, शराब, चोरी, चपारी, डकैती, रहजनी से जब तुम्हें नफरत हो जाएगी, नाम सुन करके अंदर से तुम्हारे गुस्सा आने लगेगी, उस दिन समझ लेना कि अब तुम जन्नत के रास्ते पे
चल पड़े हो, जन्नत के रास्ते पे चल पड़े हो। जिस दिन अजान सुन के तुम्हारा दिल अंदर से मचलने लगे, काश जल्दी से नहा लूं और मस्जिद चला जाऊं नमाज पढ़ने के लिए। जिस दिन से तुम्हारा दिल अंदर से तड़पने लगे कि मौलाना साहब ने अजान पढ़ी है, लाओ मैं नमाज के लिए चला जाऊं। जिस दिन से तुम्हारे दिल में किसी गरीब की परेशानी देख के दिल तड़प जाए, जिस दिन आपके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत जाग जाए, जिस दिन आपको नाते मुस्तफ़ा सुन के अंदर से खुशी मिलने लगे, जैसे कि अभी गाना सुन के आपको मस्ती आती है, ऐसे ही जिस दिन आपको नाच सुन के मस्ती आने लगे, जिस दिन से आपको नात में मजा आने लगे, हेलो 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 भाई साहब, जिस दिन से आपको नात में मजा आने लगे जैसे भी गाना में आता है, जिस दिन से आपको तकरीर में लज्जत आने लगे, जिस दिन से आपको नमाज के लिए शौक पैदा होने लगे, जिस दिन से आपको कुरान पढ़ने पढ़ाने का जज्बा पैदा होने लगे, जिस दिन से आपको अल्लाह की याद आने लगे, जिस दिन से आपको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलमा चलते फिरते अंधेरे में तन्हाई में अकेले मन ही मन में दुरूद शरीफ पढ़ने का मन होने लगे, जिस दिन तुम्हारा ख्याल ये हंसी कहे शराब जुआ चोरी चपारी डकैती राजनी झूठ मक्कारी गद्दारी बेईमानी मेड़ खोदना गाली देना गीबत करना, इन तमाम फरार 420 से नफरत होने लगे और आपको अल्लाह की याद आने लगे, उस दिन समझ लेना कि रब का करम हो गया है, तुम्हें जन्नत की डगर मिल गई है। अल्लामा लिया कदरी साहब नेपाली, अल्लामा लिया कदरी साहब नेपाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, तो जिस दिन आपके दिल में याद इलाही आने लगे, आज हमारे कहने से आप बोलते हो सुभान अल्लाह, ये तो है, ये तो हो रहा है, और जिस दिन से खुद आपको अच्छी बात पे सुभान अल्लाह कहने का शौक अंदर से पैदा हो रहा है, आप मेरे इशारे करने से नहीं, आप मेरा हाथ इशारा करने से नहीं, मेरे बार बार कहने से नहीं, जिस दिन आपको नाते मुस्तफ़ा पर, तकरीर की किसी अच्छी बात पर, कुरान पाक की तिलावत पर, कुरान पाक की तिलावत पर, हदीस मुस्तफ़ा पर, नाते मुस्तफ़ा पर, वाज़ो नसीहत पर, मस्जिद के लिए मदरसे के लिए कुरान के लिए हमदर्दी पैदा होने लगे, मोहब्बत पैदा होने लगे, आपको तमाम बुराइयों से नफरत पैदा होने लगे, अच्छाई की तरफ दिल भागने लगे, तो समझ जाना भाई साहब अब आपको जन्नत की डगर अल्लाह ने दे दी है। आप उसी पे चल पड़िए, चलते रहिए, नेकी करते रहिए। सुभान अल्लाह कहेंगे 90 नेकिया, सुभान अल्लाह कहेंगे 90 नेकिया, और कहेंगे और नेकी, और कहेंगे और नेकी, नमाज पढ़ेंगे और नेकी, यानी जितनी नेकी करते चले जाएंगे बंदे खुदा के दरमियान पे फासला कम होता चला जाएगा, और आखिर उम्र आते आते आप अल्लाह के इतने करीब हो जाएंगे, इतने करीब हो जाएंगे कि आप जब बोलोगे तो गोया कि वो बात खुदा की होगी, बात खुदा की होगी। ऐसा इस्लाम चाहता है, ऐसे इंसान बनो, आपके दिल में बुराई से नफरत हो। जब आपको सुनने में आए पड़ोसी पर फला का लड़का शराब पीता है, वो बियर पीता है, मेरे मुसलमान मोमिन भाई का बेटा बर्बाद हो रहा है, और आप सोचो अच्छे बात है, बर्बाद है, हमसे क्या मतलब, हम ना तो आजकल कोई लड़के टोके वालों ना है, आजकल भैया जेकर टोक दे वो आंखें उतरना, ये लोग कहते ना, ये तो कहते हैं आजकल जिसके लड़के कह दो वो भाई साहब आंखें निकाल रहा है, निकाल देता है। जिस दिन से आपको ये आंखें निकालने का खौफ खत्म हो जाए, बल्कि आपके सीने में दर्द तड़प उठे, आपका दिल मचल उठे कि मेरे मोमिन भाई का बेटा बर्बाद हो रहा है, मेरे मोमिन भाई की तबाह हो रहा है, उसका शराब जुए में उसका भाई बेटा तबाह हो रहा है। जिस दिन आपको तकलीफ होने लगे और आप उसको छुड़ाने की जतन करने लगे, आप तरकीबें निकालने लगे, जिस दिन से ये जज्बा पैदा हो जाए तो समझ लेना अब आपके दिल में एक मोमिन की हमदर्दी पैदा हो गई है, हमदर्दी पैदा हो गई
है। अब आप मोमिन वाली डगर पे हैं, ईमान वाली डगर पे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यार वाली डगर पर हैं। जिस दिन से आपका दिल तड़प उठे कि ये मुस्तफ़ा के उम्मत के बच्चे भटक रहे हैं, ये नाली में कीड़े ये नहाते घूम रहे, जंगलों में खेतों में, ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई बंद करके इनकी बचपना तबाह बर्बाद हो रहा है, इनकी जवानी बर्बाद हो रही है। न ये पढ़ रहे हैं, न इस्लाम सीख रहे हैं, न इन्हें नमाज पता, न रोज़ा पता, न हज पता, न ज़कात पता, न मौलाना पता मर्तबा क्या होता है, न मस्जिद की अहमियत पता, न इन्हें शराब से नफरत है। इनको कोई उल्टा सीधा साथी मिल गया, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इनको कोई उल्टा सीधा साथी मिल गया और भाई साहब पढ़ा ले गया तो ये कुछ भी मान लेंगे, कुछ भी करने लगेंगे धीरे धीरे, चूंकि इनको भी पता ही नहीं है। जिस दिन आप बाप हो, आप अपने बेटे की बाप होने का फर्ज निभाओ, जैसे कि जनाब क्या नाम है इनका, जाहिद अली, जैसे कि जाहिद अली मंसूरी साहब ने आज पहले अदा किया कि नहीं किया, ये जाने बच्चे को इल्म सिखाया, इल्म दीन सिखाया कि नहीं सिखाया मुझे नहीं पता, लेकिन आज इन्होंने बाप होने का हक अदा किया है, बाप होने का फर्ज अदा किया है। एक बेटे की शादी में इन्होंने जिंदगी भर के लिए लानत नहीं बांधी है। निकाह के साथ जब लानत होती है ना, इधर कबूल कबूल, उधर डीजे पे धम धम धम, इधर कबूल कबूल, उधर ठुमका लगता है, इधर कबूल होता है, उधर का लगता है, इधर कबूल होता है, उधर धम धम शैतान कूदता है। भाई साहब निकाह के टाइम पर बाना बाजा बजता है तो ये बताओ नहूसत रहेगी कि नहीं रहेगी, उसकी बेबरकती रहेगी कि नहीं रहेगी, उस नाच गाने की बेबरकती रहेगी कि नहीं रहेगी। भाई साहब इसीलिए जब बच्चे पैदा होते हैं उनको नाच सिखाओ, ये मौलाना सलीम साहब के पास पढ़ने के लिए भेजो और कलमा पहले दिन पढ़ाते हैं तो कलमा सिखाने में 5-5 दिन लग जाते हैं। इसलिए कहीं कुछ निकलता है, कहीं ई निकलता है, कहीं ऊ निकलता है, कलमे में कहीं ई निकलता है, कहीं ऊ निकलता है, 5-5 दिन लग जाते हैं। क्योंकि आपने अपने और गाना सिखाने के लिए भाई साहब कोई मौलाना बताता तो नहीं है, न कोई टीचर है, न कोई उस्ताद बताता है, न कहीं स्कूल में कोई वो टीचर बताता है। गाना ये बच्चा अपने आप सीख जाता है और कलमे में 8-8 दिन लग जाते हैं मौलाना सलीम साहब को दिखाने में। ये क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा है। 5 दिन एक लाइन का कलमा सिखाने में मौलाना सलीम साहब को लग गए और 5 लाइनें बगैर किसी टीचर उस्ताद सिखाए वो याद कर लिया। गौर किया क्यों? एक लाइन का कलमे में 8 दिन लग गए और 5-5, 10-10 लाइन के गाने बगैर किसी के बताए याद कर लिया। क्यों? ऐसा इसलिए है कि तुमने निकाह में अपने माँ बाप की निकाह में डीजे बंधा था, इधर कबूल कबूल हो रहा था, उधर ढम ढम हो रहा था, इधर कबूल हो रहा था, उधर ठुमके लग रहे थे, उधर शराब के नशे में गुंडे लुच्चे लफंगे मवाली रोडों के ऊपर खुला नंगा नाच रहे थे, उधर शैतान नंगा नाच रहा था, इधर मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे थे, पढ़ो कलमे तो यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर इजाबो कबूल हो रहा था, इधर गवाही और वकील बनाए जा रहे थे, शाहिदो वकील बनाए जा रहे थे, उधर डीजे पर हमारी बहन बेटियां, हमारे महल्ले खानदान के लड़के कमर थिरका रहे थे, उधर नंगा नाच नाचा जा रहा था। शैतानियत खुले आम रोड के ऊपर दारू पी करके नंगा नाच रही थी। तो पता ये चला जब इस हाल में निकाह हुआ, हेलो भाई साहब, जब इस हाल में निकाह हुआ, निकाह इस हाल में हुआ, इधर कबूल उधर ढम ढम, तो ये बताओ तुम्हारे बेटे इसीलिए कलमा 8 दिन में नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उनके तुम्हारे उसी का असर है ना, तुम्हारे खून का कलमा 8 दिन में भी नहीं सीख पाते हैं। और गाना बगैर किसी के याद कर लेते हैं, बगैर किसी के सिखाए 2-4 ठुमके, थोड़ा बहुत नाच गाना, थोड़ा बहुत तो नाचना भी आ जाता है बगैर किसी के बताए। कलमा 8 दिन में ना आए, गाना ठुमका नाच बगैर उस्ताद के आ जाए तो समझ जाओ कि इसके माँ बाप के निकाह में डीजे बजा होगा, समझ जाओ इसके बाप दादा के निकाह में रन्नियां नाची होगी, समझ जाओ इसकी निकाह के वक्त जिस वक्त कलमा तैयबा मौलाना साहब पढ़ा रहे थे उस वक्त शैतान रोड पे रंडियां नचा रहा होगा। उसी के असर से जब दोनों माँ बाप मिले
उसी नहुसत की बरकत से बच्चे में ये बीमारी, ये कीटाणु, ये जरासीम आ गए कि कलमा 8 दिन में याद आ रहा है और गाना उसे 5 मिनट में याद हो रहा है। अब अगर उन बच्चों को आपको साफ करना है, उनके अंदर से जो गुनाह के जरासीम हैं, जो गुनाह के गंदे कीटाणु हैं, उनको मारना है, उनको खत्म करना है, तो वो डिटोल या लाइफ बॉय से नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से साफ किया जाएगा। इन्हें पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ भाई साहब, पढ़ाओ। दीनी तालीम जरूर दिलाओ, दीनी तालीम पहले दिलाओ। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजहब इस्लाम की सबसे पहली तालीम, ये फर्ज है आप पर। इसके बगैर आप नमाज रोजा नहीं जान सकते। ये दुनिया में भी काम की है, आखिरत में भी काम की है, कब्र में भी काम की है, हश्र में भी काम की है। ये तालीम पहले पढ़ाओ, अपने बाप होने का फर्ज निभाओ, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, इस्लामी तालीम पहले दिलाइए और फिर दुनियावी तालीम भी दिलाइए। ये नहीं, ऐसा नहीं खाली मौलाना बना दीजिए, नहीं, पूरा फर्ज अदा नहीं होगा उस वक्त तक। फर्ज बाप होने का फर्ज तो अदा हो गया, जरूरी तालीम आपने दिला दी, तीनों दुनिया आखिरत उसने जान ली, ईमान उसका मजबूत हो गया, फर्ज अदा हो गया। लेकिन बच्चे के हक में भलाई ये है कि दीन भी सिखाएं और दुनिया भी सिखाएं। 2 बीघा बिक जाए, आने वाला वक्त इतना खतरनाक है मुसलमानों। बच्चे MBBS नहीं होंगे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं होंगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आपकी जैसे तैसे कट गई, मगर मेरे भाई अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लेना। ईमान वाली पढ़ाई भी पढ़ाना, अमल वाली पढ़ाई भी पढ़ाना, दुनिया में जिंदगी जीने की भी तालीम दिलाना। अपने बच्चों को आलिम, हाफिज, कारी या जरूरत भर को इल्म दीन जरूर सिखाना और उसके बाद डॉक्टर भी बनाना। इंजीनियर हो सके इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर हो सके प्रोफेसर बनाओ। अपने बच्चों को दुनिया में वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। 4 बीघा बिकेगी, बिक जाने दो। अगर बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो 20 बीघा खरीद लेगा। 4 बीघे बिक जाए, बिक जाने दो। मकान पे पुट्टी के बगैर जिंदगी कटे तो काट लो। मकान पे छप्पर फूस है, सलेफ नहीं पड़ी तो मत डालो, मगर अपने बच्चों को पढ़ा लो, इनका भविष्य सुधार लो, इनकी जिंदगी बना लो, इनकी जिंदगी को तबाह मत करो। न जाने इन्हीं बच्चों में से कौन पढ़ करके पूरे गांव के लिए फायदेमंद हो जाए, न जाने कौन इन्हीं बच्चों में से पूरे गांव के लिए मुफीद हो जाए। मेरे भाई बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, इल्म दीन भी पढ़ाओ, इल्म दुनिया भी पढ़ाओ। आज तुम्हारे लिए न जाने कैसे कैसे एतराज कढ़े जा रहे हैं। वो कहते तलाक क्यों है इस्लाम में? ये फट 3 बार मर्द ने कहा तलाक हो गई, औरत की तो जिंदगी तबाह हो गई। ये कह के लोगों को बदनाम करेंगे, देखो इस्लाम में तलाक है। बेवकूफ इतना नहीं जानते हैं कि यहाँ भी महिला को सबसे पहला अधिकार दिया गया है, यानी निकाह के टाइम पे औरत से पहले इजाजत ली जाती है। औरत इजाजत ना दे तो दरवाजे पे मंत्री भी आया हो शादी लेके वापस जाना पड़ेगा। बालिग औरत को, लड़की को ये हक है, वो चाहे तो शादी करे, इजाजत दे, वो चाहे ना कबूल करे, वो चाहे 4 दिन बाद की तारीख दे, वो निकाह के वक्त भी कह सकती नहीं आज नहीं, मैं अगले महीने में करूंगी, ये उसे हक है, ये कह सकती है। वो कह दे कि ये मेरा महर इतना नहीं, मैं इतने में राजी नहीं हूँ, वो पढ़ा सकती है, उसका हक है। यानी पहले मर्द का नहीं, औरत को हक दिया गया है। वो चाहे तो शादी बरकरार रखे, इजाजत दे, वो चाहे लौटा दे। और फिर जब रिश्ता हो जाता है तो उस रिश्ते को संभालने की सलाहियत मर्द में है। इसलिए औरत के हाथ में तलाक देने का पावर नहीं, तलाक निकाह का पावर औरत के हक में, तलाक का पावर मर्द के पास। इस्लाम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, बैलेंस बना के रखता है। इधर पहले महिला को अधिकार है, फिर उधर मर्द को हक है। लोग समझते नहीं। आज जो ये हमारे मजहब पर उल्टी सीधी हलाला, तलाक, महिला अधिकार, वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सब बातें उठाई जा रही हैं और हमारे बच्चे पगले झांक रहे हैं। इन्हीं के सामने कोई इस्लाम की मजाक बना के चला जाता है। इन्हें पता ही नहीं इस्लाम होता कैसा है। हम मुसलमान हैं तो क्यों हैं, काहे हैं, कैसे हैं और क्यों होंगे, इसका मतलब क्या, फायदा क्या, इसका नुकसान क्या, कुछ पता ही नहीं। नहीं मेरे भाई, इनको पढ़ाओ, इनको सिखा लो, मदरसे में भेजो, कॉलेज में भेजो,
ताकि तुम्हारे बेटों के सामने जब जब कोई तलाक पर एतराज करे, जब जब कोई हलाला पे एतराज करे, जब जब कोई महिला अधिकार पे एतराज करे, जब जब कोई इस्लाम के किसी मसले को मजाक बनाने की कोशिश करे, तो तुम्हारे ये बेटे नौजवान ये बगले न झाके, ये गूगल पे सर्च न करें, बल्कि तुम्हारा बेटा हर हुनर से लैस होना चाहिए, हर भाषा से तैयार होना चाहिए, हर जबान हर इल्म फन से तुम्हारा बेटा आरास्ता और पैरास्ता होना चाहिए। जब जब तुम्हारे बेटे के सामने कोई इस्लाम पे एतराज करे, इस्लाम पे क्वेश्चन करे, तो तुम्हारा बेटा बगले नहीं जाके, तुम्हारा बेटा गूगल न सर्च करे, बल्कि तुम्हारा बेटा ललकार के कहे इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आज के लिए इतना काफी है, जरूरी पैगाम मैंने आपको दे दिया है। अमदन सैफन कत्सन खता सरदद हो गई हो, मौला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह।